वो गलतियां हम सब करते हैं, मैंने भी की है, आप भी करते हो। लेकिन कुछ गलतियां होती है जो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से करियर को लेकर, भविष्य को लेकर एक बहुत सीरियस बात करूंगा। बीए के बाद में हमें क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए। देखो, गलतियां हम सब करते हैं, मैंने भी की है, आप भी करते हो। लेकिन कुछ गलतियां होती है जो क्रूशियल टाइम जो होता है ना, जब हम बीए कर लेते हैं या एमए कर लेते हैं, उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए। उन सब गलतियों के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। ये पूरी करने के बाद में सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना, उन्हें लगता है कि अब तो हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब हमें एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत क्या है। हमें एमए में भी वही पढ़ाया जाएगा जो बीए में पढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बीए तक तो कोई भी पढ़ लेता है। आपकी एक स्ट्रांग पकड़ जो बनेगी ना सब्जेक्ट पर, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में ही बनेगी। एमए चाहे आप प्राइवेट कर लो चाहे रेगुलर कर लो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि बीए तक तो कोई भी पढ़ लेता है। और दूसरा क्या है, अगर आपका पाथ क्लियर है, आपको पता है कि बीए करना है, फिर उसके बाद बीएड करना है, मुझे एमए के प्रोग्राम में नहीं जाना है, एमए बाद में कर लूँगा, बाद में कर लेना। जब आपका पाथ क्लियर है तो सही है। लेकिन आपका पाथ ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, वो अपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, दोस्तों स्किल डेवलपमेंट के नाम पर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बीए तक बहुत ब्राइट रहते हैं, बाद में पिछड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका फोकस लूज़ होने लगता है, फोकस कम होने लगता है। आपको जब लगता है ना कि क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करके सब वही कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप वगैरह जैसा कुछ बड़ा कर लेते हैं, तो उससे पहले आपको अपनी फैमिली सिचुएशन देख लेनी चाहिए। मैंने कई देखे हैं ऐसे बच्चे जो 30-30 साल के हो चले, लेकिन अब भी यूनिवर्सिटीज़ में धक्के खा रहे हैं। उनको लगता है जैसे हमारी किस्मत हमारे साथ में नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, आपका फोकस आपके साथ में नहीं है। पीछे फैमिली के हालात नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पर आकर आप टाइम पास कर रहे हो। एक लक्ष्य बनाओ सीरियसली और उसके पीछे लग जाओ। कोई भी एक लक्ष्य बनाओ, आपको क्या करना है, आपको कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तीसरी गलती होती है टालम टोली की। अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं हो रहा, मैं ये एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही हाई लेवल का है, तो जॉब ढूंढने में डिले करते हैं। उन्हें शर्म आती है कि हम स्कूल लेवल के बच्चों को थोड़ी पढ़ाएंगे, बीएड क्यों करेंगे हम। तो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स को देने में उन्हें शर्म क्यों आती है। एक बार एक स्टेबल इनकम शुरू हो जाए आपकी, फिर शांत दिमाग से आगे तैयारी कर सको, इसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए। बाद में आ जाना। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कहीं और पार्ट टाइम वर्क करके भी आप कोई स्किल सीख सकते हो। दोस्तों मैंने पहले बोला, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर टाइम पास होता है, लेकिन अगर आप सीरियसली कहीं पर स्किल सीख जाते हो सकता है वो स्किल्स आपको आगे बढ़ा दे। या फिर अभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप पार्ट टाइम वर्क कर लो कहीं पर, हो सकता है 4 स्किल्स भी सीखने को मिल जाए, लेकिन टाइम पास मत करो। चौथी इंपॉर्टेंट गलती ये कि करियर पाथ खुद से सर्च नहीं करते। किसी ने उनको बता दिया कि बीए इंग्लिश करने के बाद तो तू प्रोफेसर बनेगा, उससे ज़्यादा बन भी क्या सकता है। वो एक ही विकल्प मान के चलता है सारी ज़िंदगी कि प्रोफेसर बनने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे के पास में। वो ये नहीं सोचता कि मैं बैंक में जा सकता हूँ, सिविल सर्विसेज में जा सकता हूँ, एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ, फॉरेन सर्विस में जा सकता हूँ, एमबीए कर सकता हूँ, एलएलबी कर सकता हूँ, इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास खुले हुए हैं। लेकिन उसको लगता है कि मेरे किसी दोस्त ने बता दिया कि प्रोफेसर बनेगा, तो खुद से करियर पाथ चूज़ नहीं करते वो लोग। अच्छा, जॉब पकड़ने में एक गलती और करते हैं वो, कि फुल टाइम कोई गलत जॉब पकड़ लेंगे और उसमें फंस जाएंगे। पार्ट टाइम नहीं पकड़ेंगे, फुल टाइम कोई जॉब पकड़ लेंगे, उसमें फंस जाएंगे, उसी जॉब के होकर रह जाएंगे, तैयारी भी नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स भी नहीं बनाएंगे। नहीं सोचेंगे कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आगे स्टडी कैसे करनी है। किसी एक जॉब में रस आने लगा तो वहीं के होके रह जाएंगे, कोई और रिस्क लेना नहीं है। लेकिन इससे चीज़ें आगे बिगड़ जाएगी दोस्तों, ये चीज़ें दिक्कत दे सकती है आपको। कूल बनने के लिए मैंने देखा है कई बच्चे यूनिवर्सिटी में महंगी महंगी बाइक्स, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल लेकर आते हैं। जिन साथ वाले बैचमेट्स को ये सब चीज़ें दिखाकर बच्चे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, बाद में वो देखते हैं कि यही बैचमेट्स तुमने क्या किया है, ऐसे सवाल पूछकर उनके सामने चले जाते हैं कि तुमने अपने करियर में क्या किया। यही सब चीज़ें देखते हैं वो। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम ना करना भी प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों। ये भी एक बड़ी गलती होती है कि एमए में आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मौका मिलता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम करो,
अपनी लीडरशिप पर काम करो, अपने टीम वर्क पर काम करो। जितने भी सेमिनार्स हों उन सबको अटेंड करो, जितने भी डिबेट्स हों उन सबको अटेंड करो। अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो उसको गवाओ मत, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों इंटर्नशिप। ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम में आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी बदल रहा है धीरे धीरे। वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिमांड कर रहा है आजकल आपसे। उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जो भी बातें की इसके अंदर वो भी समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।